आपको एक रीजनिंग की वीडियो में फिर से स्वागत करते हैं। देखिए लुसेंट बुक दिशा दूरी आपका चैप्टर चला, क्वेश्चन आपके 65 तक हम लगवा चुके हैं, उससे पहले लगवाएंगे। ठीक है, ये शाम को 4 बजे वीडियो आता है और आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। ये आपने ये ध्यान रखना, आपने लुसेंट बुक लगा के आप एनटीपीसी या ग्रुप डी का फॉर्म देंगे तो आप मतलब रीजनिंग में तो बिल्कुल नहीं फंस सकते हैं। तो हमने ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर करा चुके हैं। इसके बाद हम आपको बता दें, अब कराएंगे कथन निष्कर्ष, निष्कर्ष हो गए, पूर्ण धारणाएं हो गई, कार्यवाही हो गई। ये जितने इंपॉर्टेंट जो एनटीपीसी में सबसे भर भर के आएंगे वही अब पढ़ाएंगे। तो आप तैयार रहें, ये बस चैप्टर खत्म होने वाला है, वही जितने पिछले लुसेंट के हैं वही सारे पढ़ाएंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। इसमें से आपका कथन निष्कर्ष हो गया, ठीक है, कार्यवाही हो गई और पूर्ण धारणाएं हो गई। इसी तरीके से जितने कुछ मतलब चैप्टर हैं सारे आपको नॉर्मल वे में आपको समझाएंगे, जो आपको अच्छे से समझ में आ सके। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका ये कितना 65 तक लग चुके थे, 66 से लगवाते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो कर लें। ये आपका दिशा दूरी चैप्टर चल रहा है। भारती 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाती है। ठीक है, भारती 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर गई, 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलती है, फिर वह बाएं मुड़ जाती है। अब देखिए बाएं का मतलब क्या है, ये 6 बज रहे हैं तो 6 से 7 किस तरफ बजेंगे, इस तरफ बजेंगे। तो ये बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलती है। इससे भी याद नहीं रखते तो घड़ी के हिसाब से याद रखो कि ये मेरी घड़ी है। ठीक है, हम कहीं भी वो हैं, हमें दायां घूमना है तो दायां, घड़ी ऐसी तो घूमती है, इस तरीके से घूमती, ऐसे ही तो घूमती रहेगी। तो हम जैसे इधर पे हैं, ठीक है, इधर एक और घड़ी बना दें। जैसे हमने कहा हम उत्तर में हैं तो दायां किस तरफ होगा, घड़ी के हिसाब से इस तरफ। हम नीचे हैं तो हमने कहा दायां इस तरफ। देखो उसी तरीके से बना, हम कहें हम पश्चिम में है तो दायां मेरा ऊपर होगा, हम कहें पूरब में है तो दायां मेरा नीचे। देखो मिल गए पूरे, इस तरीके से मिल रहे। तो इसी तरीके से दायां याद रखना, और इस तरीके से याद नहीं रख सकते तो आपको हमने बताया शॉर्टकट में कि आपको ये चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। क्या मतलब, आपको एक बार रिवाइज हो जाए 12, 3, 9 और 6। देखिए मतलब जब कभी भी वो बोल दे प्लस, इधर होगा इधर माइनस होगा। जब वो दायां बोलेगा तो प्लस कर दो तो समझ में आए, देखो मुड़ गए। जैसे ही माइनस करोगे तो 5, तो हाल बायां हो गया। इसी प्रकार से आप याद रखना है कि बायां में दायां में प्लस, बायां में माइनस करना है। तो आपको हमेशा कभी गलती नहीं, नीचे आओगे तो प्लस यानी दायां, ऊपर जाओगे माइनस यानी बायां। माइनस करोगे तो क्या हो जाए, 11 है तो बायां आ जाएगा। इस तरफ प्लस करोगे तो मेरा दायां आ जाएगा। इस तरीके से हमने आपको याद कर बताए थे। सॉरी, जो बेसिक वीडियो था उसमें हमने आपको बताया था। चलिए अब आपको हम क्वेश्चन लगवाते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए क्या चलती है तो पुनः वह बाएं मुड़ जाती है। अब देखिए इधर बज कितनी रही, आप ऐसे देख लो, ये बज रहे हैं आपके 9, तो 9 बज रहे हैं तो ये उसने किस तरफ बोला, उसने बोला पुनः बाएं मुड़ जाती है। 9 के बाद 10 बजेंगे, वो ऊपर जाके 5 किलोमीटर चलती है। ठीक है, ये 5 किलोमीटर चल गई, 5 किलोमीटर चलती है। तो वह अब बताएं वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में। ये सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि वो प्रारंभिक स्थान से पूछता है, फिर आप गलत कर देते हैं। बस उत्तर आप उत्तर की ओर बता देंगे और आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत। ये आपका प्रारंभिक स्थान, उसने यहाँ से आपकी दिशा पूछी है तो वो किस दिशा में, पश्चिम दिशा में। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा हो जाएगा। ठीक है, 66 का कौन हो जाएगा, दूसरा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 66 हो गया, ये कल, आज या कल में ये चैप्टर खत्म करना है। इसके बाद पूर्ण धारणाएं कथन निष्कर्ष को पढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, एक आदमी एक स्थान से 4 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। ठीक है, उत्तर की ओर 4 किलोमीटर गया, 4 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ जाता है, यानी 12 के बाद 11, एक घटा दो तो मेरा बायां होता है, तो बायां मुड़ गया। बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है, 6 किलोमीटर चलता है, पुनः दाएं मुड़ जाता है। अब देखिए ये 9 बजे, 9 के बाद 10 बजे यानी ऊपर चला जाएगा। तो ये मेरा बाएं कितने 3 किलोमीटर चलता है, 3 किलोमीटर चलता है और वह वहां से दाएं मुड़ता है। ठीक है, दायां यानी 12 के बाद 1 आएंगे तो ये मेरा इस तरफ मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। देखिए यहाँ से सिर्फ इतना चला है, ये 4 है और टोटल इसका 6, ये याद रखें। 4 किलोमीटर चलता है और आधा घंटा रुकता है, रुकने के बाद वह उसी दिशा में 2 किलोमीटर, देखिए फिर मतलब कंफ्यूज कर रहे हैं, 2 किलोमीटर ये चला। ठीक है, अब देखो आगे 2 किलोमीटर चलता है तो इसके बाद वह दाएं मुड़ जाता है। अब देखिए ये पूरब की हो जाए नीचे, दाएं मुड़कर 1 मील चलता है। ठीक है, ये 1 मील, 1 चल गया, 1 मील, ये सब में मील दिया गया है, वो उसकी मात्रक पे ध्यान ना दो, बस जो अंक उस पे ध्यान दो, बस इससे और कोई दिक्कत नहीं होती। दाएं मुड़कर 1 मील चलता है तो अंतिम स्थिति में उस आदमी का मुंह किस दिशा में है। तो इसने ये पूछा है वो किस दिशा में देख रहा है, तो ये यहाँ है तो किस दिशा में,
नीचे दक्षिण दिशा में। ऑप्शन नंबर आपका कौन दूसरा हो जाएगा, ठीक है, 67 का दूसरा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका कितना था, 67 था, 68 देखते हैं 68 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 68, रेखा पहले 7 किलोमीटर पूरब की ओर चलती है, ठीक है, 7 किलोमीटर पूरब की ओर चलती है, फिर बाएं मुड़ जाती है। अब देखिए बाएं का मतलब ये 2 बजेंगे यानी ऊपर चले जाए, बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलती है, ठीक है, 5 किलोमीटर चलती है। तो बताइए वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा। अब देखिए प्रारंभिक स्थान उसका कौन सा था, ये था, तो उसने यहाँ से इसकी दूरी, ये दिशा पूछी है ये वाली, तो ये किस दिशा में, ये उत्तर और पूरब दिशा में। देखिए उत्तर पूरब कहीं दिख रहा है, ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, ठीक है, 68 का कौन हो जाएगा, चौथा। चलिए क्वेश्चन नंबर, और अभी तक आपने इसके पिछले वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे रखी है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर ये आपका 68 था। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। 69 में क्या कहा गया है, श्वेता 8 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलती है, ठीक है, 8 किलोमीटर चलने के बाद वह दाएं मुड़ जाती है, 6 के बाद 7 इस तरफ, दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलती है, ठीक है, 5 किलोमीटर चलती है, तो पुनः वह दाएं मुड़ जाती है, यानी 9 के बाद 10 मुड़कर 3 किलोमीटर चलती है, ठीक है, ये 3 किलोमीटर चल गई, 3 किलोमीटर चलती है। तो वह, अब बताएं वह किस दिशा की ओर जा रही है, तो वो उत्तर दिशा में जा रही है। ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा, चौथा हो जाएगा, ठीक है, 69 का कौन हो जाएगा, चौथा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखो, 69 हो गया। क्वेश्चन नंबर 70 देखो, 70 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 70, अरुणा ने एक बिंदु ए से चलना शुरू किया, ठीक है, ये ए है, ए से चलना शुरू किया, 10 किलोमीटर पूरब की ओर गई, 10 किलोमीटर पूरब की ओर बिंदु बी तक गया, ठीक है, बिंदु बी तक गया, फिर वह उत्तर की ओर घूमा और 3 किलोमीटर चला, उत्तर की ओर घूमा और 3 किलोमीटर चलता है, 3 किलोमीटर चलकर बिंदु सी से पहुंच गया, ठीक है, पहुंचता वह पश्चिम की ओर मुड़ा, अब इस तरफ मुड़ा और 12 किलोमीटर चला। देखिए यहाँ से यहाँ तक तो इसका 10 है, फिर उसने 2 और चले, तो ये 2 और चलेंगे तो 12 हो जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से डिवाइड कर लो। और ये डी तक पहुंच गया, डी तक पहुंचता है तो फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ता है, ठीक है, यहाँ से दक्षिण की ओर मुड़कर ई तक पहुंचता है 3 किलोमीटर, ये सेम है, तो ये यहाँ से यहाँ 3 किलोमीटर, उधर भी है इधर भी है, तो ये यहाँ आ गया डी नहीं ई आ गया, ठीक है, ई किलोमीटर चलता है। तो प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में, अब देखिए समझना है, ए मेरा प्रारंभिक स्थान, ये उसका प्रारंभिक स्थान, यहाँ से बताना वो किस दिशा में है, तो वो किस दिशा में, पश्चिम दिशा में। SSC 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा हो जाएगा, ठीक है, 70 का तीसरा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, इस 70 था, क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। 71 में क्या कहा गया है, मोहन 15 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, ठीक है, मोहन 15 किलोमीटर उत्तर की ओर, 15 किलोमीटर उत्तर की दिशा में चलने के बाद वह बाएं मुड़ जाता है। देखिए उत्तर इस तरफ मुड़ेगा क्योंकि 11 बजेंगे, बाएं मुड़ जाता है और 10 किलोमीटर चलता है, 10 किलोमीटर चलता है, तो वह पुनः बाएं मुड़कर, अब देखिए बाएं उसका कहाँ, नीचे जाएगा, क्योंकि 9 के बाद घटाएंगे तो कितने 8 आते हैं, तो 15 किलोमीटर ये सेम चल रहा है, कितना 15, ये भी चला 15 किलोमीटर चलता है। तो वह अब किस दिशा की ओर चल रहा है, तो किस दिशा की ओर चल रहा है, दक्षिण दिशा की। 71 का कौन हो जाएगा, 71 का हो जाएगा आपका चौथा, ठीक है, 71 का चौथा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, 71 हो गया। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं, 72 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 72, आप सीधे पूरब की ओर जा रहे हैं, ठीक है, आप सीधे कहाँ जा रहे हैं, पूरब की ओर जा रहे हैं, पूरब की ओर जा रहे, उसके बाद वह अपने दाएं मुड़ जाता है। दाएं का मतलब क्या, ऊपर मुड़ जाता है, क्योंकि नहीं सॉरी, ऊपर तो बायां जाता है ना, घड़ी के नीचे 3 के बाद 4 बजते हैं, तो वो कहाँ, दायां मुड़ गया, ठीक है, दायां मुड़ जाता है, फिर वह दाएं मुड़ता है, यानी 6 के बाद 7, ये मुड़ गया दायां मुड़ता है, फिर वह बाएं मुड़ जाता है। अब देखिए बाएं का मतलब क्या है, ये मेरे इधर कितने 9 बजते हैं, 8 नीचे चला जाएगा, बाएं मुड़ता है। तो अब बताइए वह आप किस दिशा में जा रहा है, तो वो किस दिशा में, दक्षिण दिशा में। ऑप्शन नंबर 72 का भी चौथा होगा, ठीक है, 72 का कौन होगा, चौथा। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं, 73 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 73, ये 7 सही क्यों नहीं बन रहे हैं, आप सही बन गए, इसको रेज कर दी। क्वेश्चन नंबर 73, राम एक नियत स्थान से दक्षिण की दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है, ठीक है, वो दक्षिण दिशा में 12 किलोमीटर चलता है, ठीक है,
फिर मीटर चलने के बाद वह दाएं मुड़ जाता है, 6 के बाद 7 इस तरफ मुड़ गया, 3 किलोमीटर चलता है, ठीक है। फिर वह दाएं मुड़ जाता है, यानी 6, 9 के बाद 10 बजेंगे, तो 10 यानी ऊपर बजेंगे, तो ये मेरा 8 चलता है। तो ये यहाँ तक गया, ये चीज़ याद रखो, ये 8 यहाँ तक है, ये थोड़ी बड़ी है, 8 मीटर चलता है। तो अंत में वह बाएं मुड़ जाता है। अब देखिए बाएं का मतलब क्या है, ये मेरे 1 बजेंगे, तो बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है। ये तो 3 थे और ये 3 चलेंगे, तो 3 3 कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, ये चल गया। 3 किलोमीटर 6 किलोमीटर चलता है। तो अब बताइए वे प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। अच्छा, प्रारंभिक स्थान उसका कौन सा था, ये था। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी बतानी है, देखते हैं। आप समझो, यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट यही है, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। देखिए पहले तो आरंभिक स्थान आपका ये था, इसको इरेज कर रहे हैं, यहाँ से थोड़ा आपको बड़ा बना, क्योंकि आपको समझ में है। ये है, देखिए यहाँ से यहाँ तक की आपकी टोटल 12 है, और यहाँ से इतनी ये 8 है, तो आपकी बची कितनी, 4 बची। और ये पूछा गया है, तो ये जब पूछा जाए तो मेरा कितना, 3 4 और 5 चलते हैं, तो 3 4 दिख रहे, तो मेरा 5 हो जाएगा। देखिए कहीं ऑप्शन में 5 है, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा हो जाएगा। बस क्लियर हो गया। ये मतलब त्रिकोणमिति के समकोण के सूत्र हैं, आपको हमने बेसिक वीडियो में बताया ये कैसे याद करने हैं, ठीक है। ये नहीं तो आप क्या, k बराबर √a² + l² से लगाएं, उस तरीके से आपका उत्तर आएगा। क्वेश्चन नंबर 73 था। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, 74 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 74, प्रकाश ने बिंदु P से दक्षिण की ओर चला, किस तरफ, दक्षिण की ओर। ये इसका प्रारंभ, दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है और 40 किलोमीटर चलता है। 40 किलोमीटर चलने के बाद वह बाएं मुड़ जाता है, तो बाएं का मतलब क्या, इस तरफ मुड़ेगा। बाएं मुड़कर 30 किलोमीटर चलता है। 30 किलोमीटर चलने का बिंदु Q तक पहुंचता है। Q तक पहुंचता है। P तथा Q के बीच की सरल रेखा की दूरी कितनी, और P से Q किस दिशा में, Q किस दिशा में। तो पहले तो सबसे पहले उसने ये दूरी पूछी यहाँ की। अब देखिए इन्होंने 0 लगा दिए, तो लगा दो 0, हम भी लगा देंगे। 3 4 5 होता है, तो इन्होंने इधर 0 लगा दिए, तो हम भी 0 लगा देंगे। ये 40 है, ये तो 50 हो जाएंगे, तो इधर मेरा 50 आ जाए। देखिए पहले तो सबसे पहले 50 देखो किस में है, 2 में है। अब बात ये है कि उसने पूछा कहाँ से रिश्ता, ये चीज़ है। मतलब रिश्ता क्या, एक तरीके का किस दिशा से पूछा है, तो उसने पूछा है Q किस दिशा में, किससे, P से। तो देखिए आपका ये इधर बनेगा प्लस का निशान, तो ये कहाँ, ये मेरा पड़ता है पूरब, ये पड़ता है दक्षिण। देखिए कहीं पूरब दक्षिण है, पूरब और दक्षिण। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा जा रहा है। 74 का कौन जाएगा, तीसरा, ठीक है, हो गया। 74 का आपका ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। 50 कैसे आई, नहीं आए तो आप बेसिक वीडियो देखिए, हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है। ये किस तरीके से हमने, और इसके XXX होते हैं, 5 12 13 होते हैं, और 8 15 17 होते हैं। इसी तरीके से इसके XXX होते हैं, उसी तरीके से ये मान निकला। और फिर उसके बाद उसने Q किस दिशा में, किससे, P से, तो इस तरीके से हमने उसकी डिस्टेंस दूर मतलब दिशा भी निकाल दी। क्वेश्चन नंबर ये 74 था। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। 75 में क्या कहा गया है। दिलीप 20 किलोमीटर उत्तर की ओर चलते हैं, ठीक है भाई, ये 20 किलोमीटर उत्तर की ओर चले, ब्लैक ले लो, उत्तर की ओर चलता है। फिर उसके बाद दाईं ओर मुड़ जाता है। दाएं का मतलब क्या, इस तरफ दाईं ओर मुड़ जाता है और 30 किलोमीटर चलता है। 30 किलोमीटर चलता है। फिर अब पुनः दाईं ओर मुड़कर 35 किलोमीटर चलता है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक तो ये 20 है, उसके बाद जो बचा वो और चला, तो इसको थोड़ा ऊपर कर लें। अब देखिए, ये देखिए मेरा कितना था, 35 था, तो इसमें से आप घटा लो, तो मेरे कितने बचे, 5, अच्छा पेन नहीं लिया, तो इधर मेरे 15 आ गए, ठीक है। अब देखिए 35 किलोमीटर चलता है, तो पुनः वह बाईं ओर मुड़ जाता है। अब बाईं ओर का मतलब क्या है, किस तरफ, ये यानी 6 के बाद 5 आएंगे, तो ये मेरा इस तरफ मुड़ गया, ठीक। पुनः बाईं ओर मुड़ जाता है और 15 किलोमीटर चलता है, ठीक है, ये 15 किलोमीटर गया, 15 किलोमीटर चलता है। इसके बाद वह पुनः बाईं ओर मुड़ जाता है। अब देखिए ये मेरे कितने बज रहे हैं, ये बज रहे मेरे 3, तो 3 के बाद 2 यानी ऊपर बाईं ओर मुड़कर 15 किलोमीटर चल, यहाँ से यहाँ तक की उसकी 15, ये ठीक है, 15 किलोमीटर चलता। अब अंत, और वह अंततः फिर बाईं ओर मुड़कर, अब देखिए ये मेरे 12,
12 के बाद 11 यानी इस तरफ मुड़ना पड़ेगा। तो ये मेरे कितने अंततः वहीं 15 किलोमीटर, तो फिर ये यहीं आ गया, तो ये भी 15 है, तो अब वो इधर गया, 15 किलोमीटर तय करता है। तो अब बताइए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। देखिए अब समझिए, उसका प्रारंभिक स्थान ये था, मतलब प्रारंभिक स्थान तो ये था, पहुंच गया यहाँ पे, ठीक है। तो उसने यहाँ से, देखिए सबसे पहले यहाँ से दूरी कितनी है, 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर कहीं दिख रही है? चलो अभी देख लेंगे। उससे पहले आप दिशा देखो, दिशा उसने कौन बताई, दिशा मेरी पूरब हो रही है, ठीक है। अब देखते हैं और क्या है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से ये कितना पूरब है, एक तो ये निकला है। अब देखिए ये यहाँ से जो ऊपर है वही इधर होगी, तो इधर 30 ये होगी, तो इधर भी 30 होनी चाहिए थी, लेकिन दिया नहीं गया। तो ऑप्शन एक और दिया गया, क्या दिया गया, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा, 5। चलिए क्वेश्चन नंबर ये आपका कितना था, 75 था। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। 76 में क्या कहा गया, हरिहर दक्षिण की ओर मुंह करके सीधा चलता है और 30 किलोमीटर चलता है, सीधा 30 किलोमीटर, ठीक है, 30 किलोमीटर चलता है। चलने के बाद वह अपने दाएं ओर मुड़ जाता है, ठीक है, दाएं ओर मुड़ता है, 25 किलोमीटर चलता है, 25 किलोमीटर चलता, और वह अपने बाएं मुड़ जाता है, यानी नीचे बाएं मुड़ता है और दोबारा 10 किलोमीटर चलता है, बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलने के पश्चात वह अपने बाएं ओर मुड़ जाता है। बड़ा यार, बाएं मुड़ रहा है, तो बाएं का मतलब क्या, 6 के बाद 5 बजेंगे, तो ये मेरा किस, इस तरफ बाएं मुड़ जाता है। तो अब वह मुंह उसका किस दिशा में है, तो किस दिशा में, ये आपका कितना, पूरब दिशा में है। ऑप्शन नंबर 76 का दूसरा, 76 का दूसरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। 77 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 77। राहुल ए से चलकर उत्तर की ओर जाता है, ठीक है, उत्तर की ओर 8 किलोमीटर दूरी बी, ठीक है, बी तक पहुंच गए, बी से पर गया। फिर वह दाईं ओर मुड़कर, दाईं ओर का मतलब क्या, इस तरफ मुड़ेगा, दाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चलता है, 7 किलोमीटर चलता है, फिर सी तक पहुंचता है। सी तक पर पहुंचने के बाद सी से दाईं ओर मुड़ता है, यानी नीचे मुड़ेगा, दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ तक ये 5 है और ये भी 5 है, तो ये मेरा कितना, 5 3 8, इधर 3 हो जाएगा, ठीक है। 5 किलोमीटर चलता है और डी तक पहुंचता है, डी तक पहुंचता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ जाता है, यानी ये इस तरफ मुड़ेगा। अब यहाँ से हम रेड ले, ये इस तरफ मुड़ गया, दाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चलता है, ऊपर भी सेम है नीचे भी सेम हो गया, 7 किलोमीटर चलता है और बिंदु ई तक पहुंचता है। देखिए ये थोड़ा पॉइंट हमने गलत लगा दी, पॉइंट ये यहाँ मान लो, ये वाला, ठीक है। यहाँ तो फिर कितना है, ई, ये ई पॉइंट है, कौन सा, ई पॉइंट है, ई पर गया, अंततः वह दाईं ओर मुड़ गया, मुड़कर 3 किलोमीटर चलता, अभी भी है, मतलब ई से पहुंचने के बाद ये यहाँ आ गया। अब उससे बोल रहा है दाईं ओर, तो दाईं ओर किस तरफ मुड़ेंगे, ये मेरा कहाँ है, ये मेरा है पश्चिम यानी ऊपर, ठीक है। दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता। अब देखिए यहाँ कहीं एफ बनेगा, इधर एफ 3 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर बड़ा छोटा हो गया, ये एफ मेरा 3 किलोमीटर, ठीक है, 3 किलोमीटर चलता है। तो एफ और बी के बीच की दूरी बताओ, बी तो ऊपर है, एफ और बी के बीच की दूरी बताओ, ठीक है। नॉर्मल है, क्वेश्चन आपका अच्छा बन गया है। देखते हैं, देखिए ये टोटल दूरी आपको समझा दे, यहाँ से तो ये 3 थी, इससे हमें कोई मतलब नहीं, ऊपर मेरा 5 है, यहाँ से यहाँ तक ये 3 चल चुका है। तो उसने पूछा एफ से बी तक की, तो ये मेरा कितना, 2 चलेगा, वो हो गए 5 5 3 8, देखो 5, इससे हमें नीचे वाले से कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये 3 थे, तो हमें यहाँ से यहाँ तक का मतलब था। तो 5 में ये तो 3 चल चुका, तो 2 ही तो बचे, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। थोड़ा छोटा हो गया, थोड़ा बड़ा लिखना था, हमने सोचा नॉर्मल क्वेश्चन होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 77 है। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। 78 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 78। बीना दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चलती है, फिर दाईं ओर मुड़ती है, दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलती है,
चलती है, फिर वह दाईं ओर मुड़ती है, दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलती है, ये 5 किलोमीटर चलती है। तो वह बिना अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर, ये दूरी पूछी गई तो 10 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 78 था। क्वेश्चन नंबर 79 देखो, सबसे खतरनाक क्वेश्चन बोलने के लिए। एक हो गया 69, एक हो गया 89। ये साल 3 ऐसे हैं सबसे ज़बरदस्त हैं पूरी गिनती के। ठीक है, चलिए 79 देखते हैं। नीना अपने घर से 100 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलती है। ठीक है, 100 किलोमीटर दक्षिण की ओर चली, यहाँ से दक्षिण की ओर चलती है तो बाएं मुड़ जाती है। अब देखिए बाएं का मतलब क्या, ये इस तरफ मुड़ गई, बाएं ओर मुड़कर 40 किलोमीटर चलती है, 40 किलोमीटर जाती है, फिर बाएं मुड़कर 60 किलोमीटर जाती है, तो बाएं ऊपर जाएगी क्योंकि ये 3 के बाद 2 बजेंगे तो 60 किलोमीटर, तो यहाँ तक तो 60 हो गया और ऊपर आपका कितना हो गया 40। ठीक है, अब देखिए 60 किलोमीटर चलती है तो वह अब अपने घर से कितनी दूरी पर है। अच्छा बच्चे, ये पूछा है। ठीक है भाई, बताते हैं। वो है कहाँ, यहाँ पर है, और उसका घर कहाँ है, ये है। सिर्फ दिशा पूछी है तो दिशा पूछनी तो आराम से पूछना। उसका प्रारंभिक स्थान ये था, यहाँ प्लस लगाओ। ठीक है, और ये ऐसे देख लो, ये कहाँ, ये मेरा पूरब पड़ता है और ये मेरा दक्षिण पड़ता है। देखिए पूरब दक्षिण जहाँ है वही आपका उत्तर हो जाएगा। पूरब दक्षिण, पूरब हो या पूरब दक्षिण, इससे कोई दिक्कत नहीं होती है। 79 का आपका हो जाएगा चौथा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। 80 में क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 80, और इसके बाद जो 20 क्वेश्चन बचे हैं अगली वीडियो में लेके, और ये चैप्टर आपका क्लोज कर देंगे, पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। अनिल, राजू और रवि खुले मैदान में बने एक समबाहु त्रिभुज कोने पर खड़े हैं। ठीक है, समबाहु त्रिभुज आपको पता होना चाहिए किस। देखिए समबाहु त्रिभुज का ये होता है, इस तरीके से त्रिभुज बनता है। समबाहु त्रिभुज तीनों कोने बराबर रहते हैं, ये चीज़ आप याद रखें, इसमें ये इंपॉर्टेंट है। देखिए फिर उसने इतने राजू बने तो त्रिभुज के कोने पे खड़े हैं। राजू अनिल तक पहुंचने में 3 मीटर, कहाँ राजू आ ले लिया, अनिल तक पहुंचने में 3 मीटर, 3 मीटर चलता है तो अनिल को रवि तक पहुंचने में और फिर अपने प्रारंभिक स्थान पर वापस आने में कितना चलना पड़ेगा। चलो फिर इसको अच्छे से, चलिए पहले सबसे पहले इस कोने को और बदल लें। अनिल हो गए, राजू हो गए, कौन हो गए, अनिल हो गए, राजू हो गए, रवि और बचे हैं। ठीक है, रवि को बदलो, इसको हिंदी में लिखेंगे, 2 आर बन चुके हैं। रवि, आप समझिए समबाहु त्रिभुज में तीनों कोने बराबर होते हैं। ये 3 है तो भाई साहब ये भी 3 होंगे और ये भी 3 होंगे समबाहु त्रिभुज का। इसीलिए इसने यहाँ बोला कि क्वेश्चन थोड़ा टफ करके, क्योंकि ये चीज़ आपको पता नहीं होगी। तो आप याद रखें समबाहु त्रिभुज में तीनों कोने बराबर होते हैं, तीनों जो होते हैं वो बराबर। 3 इसे मिले तो सबको 3-3 मिले। अब उसने क्या बोला, राजू, ये राजू है, कहाँ है राजू, अनिल, ये अनिल है। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ अनिल तक पहुंचने के लिए 3 किलोमीटर चलता है, और अनिल को रवि अनिल को रवि तक पहुंचने और फिर अपने प्रारंभिक स्थान आने में, यानी 3 इधर 3 इधर, यानी 6 किलोमीटर। कहीं है ऑप्शन नंबर आपका चौथा हो जाएगा। ये क्वेश्चन सबसे अच्छा था क्योंकि समबाहु त्रिभुज बोल दिया, फिर कुछ लोगों को यही पता नहीं होता कि तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके 80 हो गए, और इस अगले वीडियो में क्वेश्चन पूरे लेके इस चैप्टर को क्लोज करेंगे। फिर इसके बाद आपको पढ़ाएंगे कथन, निष्कर्ष, पूर्ण धारणाएं, कार्यवाही, इस तरीके के क्वेश्चन, मतलब पूरे चैप्टर को सोल्यूशन का। क्योंकि जो ग्रुप डी में पिछले साल जो पूछे गए थे, सबसे ज़्यादा ग्रुप डी में पूछे गए थे कथन, निष्कर्ष, पूर्ण धारणाएं, इनसे सबसे ज़्यादा पूछो, सबसे सरल होते हैं। हम आपको अच्छे से समझाएंगे जो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, और अभी तक इसके पिछले वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे रखी है, आप जाकर देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।